हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होता है इंग्लिश के हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ। तो इस कहानी में जितने भी शब्द हैं इनका हम सही उच्चारण लिख कर के सीखेंगे और पूरे सेंटेंस का अर्थ भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले है देयर, THERE, इसको क्या पढ़ते हैं? देयर। वर, WERE को वर भी पढ़ते हैं और वेयर भी पढ़ते हैं। देयर वर इसका मतलब होगा थे, TOTWO, टू। फास्ट, फास्ट, फास्ट का अर्थ एक होता है तेज और एक होता है पक्के। फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है पक्के मित्र। फास्ट फ्रेंड्स मीन्स क्या होता है? पक्के मित्र। तो देयर वर टू फास्ट फ्रेंड्स, यानी कि दो पक्के मित्र थे। कई वाक्यों में देयर आगे आता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जनरली देयर का अर्थ वहाँ होता है, लेकिन जब आगे आएगा कर्ता के रूप में तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। देयर वर टू फास्ट फ्रेंड्स यानी कि दो पक्के मित्र थे। दे ऑलवेज, इसको पढ़ते हैं ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। लिव्ड, LIVED, लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहते थे। फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, LIVE, लिव मीन्स रहना। सेकेंड फॉर्म है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिव्ड मीन्स रहते थे। टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। टुगेदर मतलब साथ साथ। तो दे मतलब वे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर यानी कि हमेशा साथ साथ रहते थे। PLAYED, प्लेड, प्लेड, प्लेड मतलब होता है खेलते थे। PLA बाई प्ले मतलब खेलना और ED जुड़ गया तो खेलते थे। प्लेड मतलब खेलते थे। टुगेदर, ये हमने सब देख लिया है इसका उच्चारण। टुगेदर मतलब साथ साथ। तो प्लेड टुगेदर यानी कि साथ साथ खेलते थे। एंड, एंड यानी कि और। शेयर्ड, शेयर, शेयर्ड, देखिए इसका शब्द होता है SHARE, शेयर। शेयर मतलब होता है अपनी चीज़ दूसरे के साथ बांटना। शेयर्ड लिखा है मतलब बांटते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे, बांटते थे। एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब होता है हर चीज़ या सब कुछ। एवरीथिंग तो हर चीज़ वो शेयर करते थे, बांटते थे। आगे विथ, WITH, इसको विथ भी पढ़ते हैं और विद भी पढ़ते हैं। तो विथ ईच अदर, विथ मीन्स के साथ, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ वो हर चीज़ शेयर करते थे। देयर बॉन्ड, बॉन्ड होता है बंधन। जो दोस्ती होती है उसकी जो गहराई होती है, दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मतलब कहेंगे उनका बॉन्ड बन गया। बॉन्ड मतलब बंधन। देयर बॉन्ड, उनका बंधन। वॉज मीन्स था। सो स्ट्रॉन्ग, दैट। तो देखिए देयर बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड है, उनका बंधन। वॉज मीन्स था। सो मतलब इतना। स्ट्रॉन्ग मजबूत। दैट मीन्स की इतना मजबूत था कि। सो दैट, देखिए एक ही कंजक्शन होता है, इसका अर्थ होता है इतना, इसका अर्थ की। तो इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग था कि पीपुल, PEOPLE, इसको पढ़ते हैं पीपुल। इन द विलेज, तो पीपल यानी कि लोग, इन द विलेज यानी कि गांव में जो लोग हैं। एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। एडमायर प्रशंसा करते थे। देयर, देयर उनकी।
फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता। उनकी मित्रता की प्रशंसा करते थे। इसके बाद आगे है वन डे। वन डे मतलब एक दिन। दे डिसाइडेड, डिसाइडेड टू गो on an adventure into the nearby। देखिए इतना ही देखते हैं। वन डे एक दिन। दे डिसाइडेड, दे मतलब उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स तय किया। एक दिन उन्होंने तय किया टू गो जाने का, ऑन मीन्स पर, एन एडवेंचर यानी कि एक साहसिक कार्य। एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य, किसी अच्छी जगह पर जाना, ऐसी जगह पर जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल हो, ऐसे काम करना, ये कहलाता है एडवेंचर कर रहे हैं। ठीक है ना, एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य। इनटू मीन्स में, द नियर बाई, नियर बाई मीन्स होता है पास की। तो उन्होंने एक एडवेंचर करने की सोची, और क्या सोचा उन्होंने, पास के ही फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, जंगल में जाने की सोची उन्होंने। एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित या उत्साहित। एक्साइटेड उत्साहित थे। दे मीन्स बे, पैक्ड, पैक्ड, पैक मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, पैक करना। उन्होंने पैक कर लिया सम फूड, सम फूड एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ, पैक कर लिया सम फूड कुछ भोजन, एंड और सेट ऑफ चल दिए या रवाना हो गए। लाफिंग एंड टॉकिंग अलोंग द वे। लाफिंग हंसते हुए, एंड और टॉकिंग बात करते हुए, अलोंग द वे यानी कि रास्ते में, तो रास्ते में हंसते हुए और बात करते हुए। एज दे वेंट डीपर into the forest। तो एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही, दे मिस वे, वेंट गए, डीपर मतलब अधिक गहरे, ज्यों ही वे अधिक गहरे गए, इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तो जंगल में जब वो ज़्यादा डीपर गए, ज़्यादा गहरे गए, तो क्या होता है, दे सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक, हर्ड सुनी, आ रसलिंग, रसलिंग मीन्स होता है सरसराने की आवाज़, जैसे पत्तियाँ सरसराती हैं उनकी आवाज़ आती जंगल में। दे उन्होंने, सडनली अचानक से, हर्ड सुनी, आ रसलिंग साउंड, साउंड मतलब होता है आवाज़, रसलिंग साउंड मतलब सरसराने की आवाज़ उन्होंने सुनी। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, देम, देम मतलब अपने, तो अपने पीछे उन्होंने एक रसलिंग साउंड यानी कि
सरसराने की आवाज़ सुनी। When they turned around, when जब they मीन्स वे, turned around मतलब पीछे मुड़े, जब वे पीछे मुड़े, they saw a big bear. they मीन्स उन्होंने, saw मीन्स देखा, see मीन्स देखना होता है, SEE, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, saw देखा, a big bear यानी कि एक बड़ा भालू, approaching मतलब आते हुए, उसके बाद आगे है them मतलब उनकी तरफ, उनकी तरफ आते हुए उन्होंने एक बिग बियर देखा, एक बड़ा भालू देखा। आगे देखिए, वन ऑफ द फ्रेंड्स, ये क्या लगा, फ्रेंड्स, क्विकली क्लाइम्ड, इसको क्लिम्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्लाइम्ड, आ ट्री। देखिए, वन मीन्स एक, वन ऑफ मीन्स होता है में से एक, द फ्रेंड्स मतलब मित्र, तो मित्रों में से एक, क्विकली जल्दी से, क्लाइम्ड चढ़ गया, आ ट्री एक पेड़ पर, तो उन मित्रों में से एक जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, टू सेव मतलब बचाना, बचाने को, हिमसेल्फ मतलब खुद को या स्वयं को, खुद को बचाने के लिए उनमें से एक जो फ्रेंड है वो पेड़ पर चढ़ गया। आगे, बट द अदर डिड नॉट नो। देखिए, बट परंतु, द अदर दूसरा, डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था, परंतु दूसरा नहीं जानता था, हाउ टू कैसे, क्लाइंब हाउ टू क्लाइंब मतलब कैसे चढ़ा जाए, ठीक है ना। दूसरा जो फ्रेंड है वो नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए। थिंकिंग मतलब सोचते हुए, फास्ट मतलब जल्दी, थिंकिंग फास्ट जल्दी सोचते हुए, ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। ही मतलब वह ले डाउन लेट गया, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, वह जमीन पर लेट गया, एंड हेल्ड हिज, देखिए हेल्ड मतलब होता है कोई चीज़ रोक के रखना, हिज होल्ड होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म होल्ड, तो हेल्ड मतलब रोक ली, हिज मीन्स अपनी ब्रेथ, इसको ब्रेथ पढ़ते हैं, ब्रेथ मतलब सांस, हेल्ड हिज ब्रेथ मतलब अपनी सांस रोक ली। आगे देखिए, प्रिटेंड होता है इतना, आईएनजी लगा तो क्या हो जाएगा, प्रिटेंडिंग मतलब होता है बहाना करते हुए, प्रिटेंडिंग बहाना करते हुए, टू बी डेड, टू बी होने का, डेड मतलब मृत, मरा हुआ, तो मरा हुआ होने का बहाना करते हुए,
वो अपनी सांस रोक लेता है। द बियर केम, बियर मतलब भालू, केम मतलब आया, क्लोज, क्लोज मतलब पास में आया। स्निफ्ड, स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब सूंघा, हिम उसे, ठीक है ना, स्निफ्ड हिम उसे सूंघा। एंड देन, एंड देन और तब, स्लोली, स्लोली का अर्थ होता है धीरे से, वॉक्ड अवे, तो वॉक्ड अवे मतलब चला गया। एंड देन स्लोली और तब धीरे से, वॉक्ड अवे चला गया। बिलीविंग क्रिया होती BELIEVE, बिलीव, ING लगा है तो क्या हो गया, बिलीविंग, बिलीविंग मतलब विश्वास करते हुए, बिलीव मीन्स विश्वास करना, ING लगा है, बिलीविंग विश्वास करते हुए। ही वॉज लाइफलेस, विश्वास करते हुए कि वो कैसा है, लाइफलेस है। लाइफलेस मतलब मृत। आगे देखिए, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में। द बियर हैड गॉन, आफ्टर बाद में, द बियर भालू के, हैड गॉन मतलब जाना, गो मीन्स जाना, ए गो की थर्ड फॉर्म है, गॉन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, मतलब भालू के जाने के बाद। द फ्रेंड हु हैड क्लाइम्ड, तो देखिए द फ्रेंड मित्र, हु मतलब जो, हैड मीन्स चुका था, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना, द ट्री, द ट्री यानी कि पेड़ पर। तो देखिए वो मित्र जो कि पेड़ पर चढ़ चुका था या चढ़ गया था, केम डाउन, तो केम मीन्स आया, डाउन मतलब नीचे, केम डाउन नीचे आया। एंड आस्क्ड पूछा, और पूछा, वो क्या पूछता है, देखिए उसने पूछा, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये सहायक क्रिया है, डिड द बियर, बियर मतलब भालू, विस्पर, विस्पर मतलब होता है धीरे से कुछ कहना, या जैसे हम बोलते हैं ना फुसफुसाना, तो विस्पर मतलब फुसफुसाया, ठीक है ना। अब वहाँ पर अपन ने देख चुका था वॉट, ठीक है, वॉट के बाद डिड द बियर, भालू ने क्या, विस्पर फुसफुसाया, इन योर ईयर, इन मीन्स में, योर मीन्स तुम्हारे, ईयर मीन्स कान, इन योर ईयर तुम्हारे कान में, तो भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया, वो फ्रेंड पूछता है। द फ्रेंड हु हैड pretended to be dead, तो देखिए द फ्रेंड जो मित्र, वो मित्र, हु मतलब जो, हैड मीन्स चुका था, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड बहाना करना, टू बी डेड मतलब मरे हुए होने का, वो मित्र जिसने मरे हुए होने का बहाना किया था। रिप्लाइड,
रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। वो जवाब क्या देता है? द बियर टोल्ड वो कहता है मी। द बियर भालू ने टोल्ड बताया, मी मतलब मुझे, भालू ने मुझे बताया, टू बी, टू बी मतलब रहने का या होने का, केयरफुल सावधान, ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, टू बी केयरफुल ऑफ फ्रेंड्स, तो सावधान रहने का, और फ्रेंड्स उन मित्रों से सावधान रहने का बताया था उस भालू ने। वो मतलब जो, लीव छोड़ देते हैं, यू तुम्हें, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। तो हु मतलब जो, लीव छोड़ देते हैं, यू तुम्हें, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यानी कि समस्या के समय में, जो तुम्हें समस्या के समय में छोड़ देते हैं उनसे केयरफुल रहो, सावधान रहो। मोरल, मोरल मतलब सीख या शिक्षा। आ ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, फ्रेंड दोस्त, अ ट्रू फ्रेंड यानी कि एक सच्चा दोस्त, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स होता है किसी व्यक्ति को परेशानी में छोड़ देना। अबंडेंस मीन्स छोड़ता है, तो अ ट्रू फ्रेंड नेवर अबंडेंस यानी कि कभी नहीं छोड़ता है, यू आपको, इन मीन्स में, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन, टाइम्स यानी कि समय, तो यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स कठिन समय में कभी नहीं छोड़ता है। तो ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।